हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम सीखेंगे किंगडम फंजाई, जहां पर हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के ग्रुप्स फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। साथ ही साथ इन सभी ग्रुप्स के एग्जाम्पल को ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एनसीईआरटी 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई आर.एच. विटेकर के थ्रू दिए गए 5 किंगडम्स में से थर्ड किंगडम है। तो फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। थोड़ी देर बाद इन सभी ग्रुप्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले किंगडम फंजाई के सभी ग्रुप्स में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स दे प्रेजेंट एवरीवेयर लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फंजाई वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन में इजीली ग्रो कर जाते हैं। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन किसी फंजाई के लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन होता है। आपने कभी ना कभी मॉइस्ट ब्रेड या फिर रॉटन फ्रूट्स में फंजाई जरूर देखा होगा। ये इमेज देखिए, जैक फ्रूट में फंजाई। ये इमेज तो मैंने आज ही क्लिक किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फंजाई हेट्रोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं, लेकिन मेनली सैप्रोफिटिक होते हैं। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मीन्स इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसके साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सभी फंजाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, यीस्ट। यीस्ट एक अकेला फंजाई है जो यूनिसेल्यूलर होता है। यीस्ट को बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। बेकर यीस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि यीस्ट का यूज बियर और ब्रेड के प्रोडक्शन में किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, फंजाई प्रेजेंट एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स, बारिश के दिनों में कपड़ों से जो अजीब सी महक आती है ना, वो भी फंजाई की वजह से आती है। फंजाई हर जगह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक कि हम जो कॉमन मशरूम खाते हैं ना, वो भी फंजाई ही है। टोड स्टूल जो कि मशरूम की तरह दिखता है, वो भी फंजाई है, बट डिफरेंस ये है कि टोड स्टूल पॉइजनस होता है, उसको हम नहीं खा सकते, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फंजाई प्लांट और एनिमल्स में डिसीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रस्ट डिसीज ऑफ व्हीट। व्हीट का ये रस्ट डिसीज पक्सीनिया नाम के फंजाई से होता है। फंजाई सोचते हैं डिसीज तो कर लिया, चलो अब कुछ एंटीबायोटिक्स बनाया जाए। तो फ्रेंड्स, कुछ फंजाई जैसे कि पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है। बात करें सेल वॉल की, तो फंजाई की सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होती है। तो चलिए फंजाई में न्यूट्रिशन के टाइप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स, फंजाई में न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। फर्स्ट पढ़ते हैं सैप्रोफिटिक। तो फ्रेंड्स, सैप्रोफिटिक टाइप के न्यूट्रिशन में फंजाई अपने न्यूट्रिशन को डेड डिकेइंग मटेरियल से एक्सेप्ट करते हैं। ये फंजाई डेड सबस्ट्रेट से ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्यूबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पैरासिटिक। तो फ्रेंड्स, कुछ फंजाई लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में एज अ पैरासाइट रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि पैरासाइट्स लिविंग प्लांट्स और एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं, जबकि सैप्रोफाइट्स डेड प्लांट और एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं। तो चलिए थर्ड टाइप पढ़ते हैं सिम्बायोटिक। अब व्हाट इज सिम्बायोटिक? तो फिर
एक ऐसा रिलेशन या एक ऐसा फ्रेंडशिप जिसमें दोनों ही ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक। तो चलिए सिम्बायोटिक के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब फंजाई एल्गी के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है तो उनके इस रिलेशन को कहते हैं लाइकेन। फंजाई और एल्गी के इस रिलेशन में दोनों को ही बेनिफिट होता है। कैसे? फंजाई एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और बदले में एल्गी फंजाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, फंजाई बिल्कुल रणवीर कपूर जैसे है। इसकी फ्रेंडशिप सिर्फ एल्गी से नहीं है, फंजाई की फ्रेंडशिप हायर प्लांट्स के रूट के साथ भी है। तो फिर फंजाई के हायर प्लांट्स के रूट के साथ के रिलेशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। यहाँ पर हायर प्लांट्स कहने का मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के प्लांट से है, ठीक है। तो फिर फंजाई को प्लांट रूट से न्यूट्रिशन मिल जाता है और प्लांट रूट को फंजाई के माइसीलियम से वाटर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चैप्टर के सबसे सिली टॉपिक्स को पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। तो फ्रेंड्स, फंजाई का स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है। स्लेंडर या थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फिलामेंटस। तो फिर फंजाई के इस थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है हाइफी। तो फिर ये कंफर्म हो गया कि फंजाई के फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी, ठीक है। तो देखिए, ये हाइफी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं सेप्टेट हाइफी एंड सेकंड होते हैं एसेप्टेट हाइफी। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं सेप्टेट हाइफी। तो फ्रेंड्स, ये है लॉन्ग थीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी। जब हम इसे माइक्रोस्कोप में जूम करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। स्ट्रक्चर में हमें न्यूक्लियस और दो सेल के बीच में एक बैरियर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस बैरियर को हम कहते हैं सेप्टा। तो फिर जिन हाइफे में दो सेल के बीच में बैरियर या सेप्टा प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सेप्टेट हाइफी। तो चलिए सेकेंड टाइप पढ़ते हैं एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी सेप्टेट हाइफी के जस्ट ऑपोजिट होता है। कैसे? डायग्राम देखिए, इसमें सेप्टा प्रेजेंट था तो इसे हमने कहा सेप्टेट हाइफी। अब एसेप्टेट का डायग्राम देखिए, क्या इसमें सेप्टा प्रेजेंट है? नहीं, इसमें सेप्टा एब्सेंट है, तो हम इसे कहेंगे एसेप्टेट हाइफी। अब एसेप्टेट हाइफी के डायग्राम पर फोकस कीजिए, ठीक है। अब इसमें सेप्टा के एब्सेंट होने से और क्या चेंजेस आया, ध्यान से देखिए। तो चेंजेस ये आया कि सेप्टा के एब्सेंट होने से न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में बिखर गए और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्रिएट हो गया। तो फिर इस टाइप के एसेप्टेड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक हाइफे को हम कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मीनिंग होता है मोर देन वन न्यूक्लियस। यहाँ तक सब क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये कोई हाइफी है, ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे हाइफी आपस में मिलकर एक नेटवर्क सा बना लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसीलियम। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, सिंगुलर नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी, प्लूरल नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम। इज दैट क्लियर? क्लियर। यहाँ तक सब क्लियर है ना? तो देखिए, बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो इस माइसीलियम के ऊपर में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अब व्हाट इज फ्रूटिंग बॉडी? तो फिर फ्रूटिंग बॉडी इज अ स्पोर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर। फ्रूटिंग बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर। फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं मोटाइल एंड नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। अब ये तो एकदम इजी है। मोटाइल स्पोर का डायग्राम देखिए, ठीक है। स्पोर के ऊपर में फ्लैजिला लगा हुआ है जो इसको मूवमेंट करने में हेल्प करेगा। अब ये मूवमेंट कर सकता है तो हम इसे कहेंगे मोटाइल स्पोर, ठीक है। किंगडम फंजाई में मोटाइल स्पोर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है
जू स्पोर। तो फिर जो स्पोर मूवमेंट कर सकते हैं, मोटाइल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जू स्पोर। बिल्कुल इसके जस्ट ऑपोजिट नॉन मोटाइल स्पोर, मतलब नाम से क्लियर हो गया, जो स्पोर मूवमेंट नहीं कर सकते, जो मोटाइल नहीं होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। आप डायग्राम देख सकते हैं, इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स किंगडम फंजाई में नॉन मोटाइल स्पोर के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। तो फिर जो स्पोर मूवमेंट नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं एप्लानो स्पोर। तो फिर याद रखना, मोटाइल स्पोर जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर एप्लानो स्पोर। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो चलिए सेकेंड टाइप का स्पोर पढ़ते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस स्पोर। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं एंडोजीनस। नाम से ही स्टार्ट करते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड एंड जीनस मीन्स स्पोर। यहाँ पर जीनस का मीन्स स्पोर नहीं होता है, बट वो इनडायरेक्टली स्पोर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हाइफी। हाइफी के नेटवर्क से बना माइसीलियम। माइसीलियम के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बना फ्रूटिंग बॉडी। अब इस फ्रूटिंग बॉडी में होगा स्पोर का फॉर्मेशन। अब अगर इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर स्पोर का फॉर्मेशन एक कवरिंग के अंदर होगा, तो इसे हम कहेंगे एंडोजीनस। डायग्राम देखिए, ये है कवरिंग, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन स्पोरेंजिया के इनसाइड बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे एंडोजीनस। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, एक्सोजीनस। एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जीनस मीन्स स्पोर, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी के आउटसाइड बनेगा, जिसमें कोई कवरिंग नहीं होगा, उसे हम कहेंगे एक्सोजीनस। डायग्राम देखिए, ये है हाइफी। हाइफी के नेटवर्क से बना माइसीलियम। माइसीलियम के ऊपर बना फ्रूटिंग बॉडी और फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर बना स्पोर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पोर के आउटसाइड में कोई कवरिंग नहीं है, ये बिल्कुल ओपन है, आउटसाइड में बना हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्सोजीनस। तो फिर एक्सोजीनस एंडोजीनस क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो फ्रेंड्स फंजाई में रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वेजिटेटिव मीन्स इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन पेरेंट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट से होगा, इसलिए हम इसे कह रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट पढ़ते हैं फिजन। तो फिर व्हाट इज फिजन? डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इन 2 डॉटर सेल कॉल्ड फिजन। मतलब पेरेंट बॉडी का 2 डॉटर सेल में डिवीजन को हम कहते हैं फिजन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं बडिंग। अब व्हाट इज बडिंग? तो फिर अ प्रोसेस वेयर बड अराइज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डिटैच एंड फॉर्म इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बडिंग। मतलब पेरेंट बॉडी में पहले एक बड का फॉर्मेशन होगा और बाद में वो पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा, इसे हम कहते हैं बडिंग। तो फ्रेंड्स बडिंग का एग्जाम्पल है यीस्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? इजी, बॉडी का कोई पार्ट फ्रेगमेंट हो जाएगा और वो फ्रेगमेंट फिर से नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा, इसे अपन कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। अ प्रोसेस वेयर माइसीलिया ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू सेपरेट माइसीलियम। तो चलिए फंजाई में नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो फिर एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है,
क्यों? क्योंकि जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए 2 गैमेट चाहिए। 2 गैमेट तभी बनेंगे जब 2 पेरेंट्स रहेंगे। तो फिर इसमें न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन स्पोर के थ्रू होगा। हमारे एनसीईआरटी में कुछ एसेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल है कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड ज़ूस्पोर। तो चलिए समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो जैसा कि मैंने कहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट के थ्रू होता है। तो ये मैंने बना लिया सिंगल पेरेंट। इस सिंगल पेरेंट को हम कहते हैं माइसीलियम। इज दैट क्लियर? क्लियर। फेवरेबल कंडीशन आने पर इस माइसीलियम के ऊपर स्पोर फॉर्मेशन स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी में 2 टाइप के एसेक्सुअल स्पोर बन सकते हैं। फर्स्ट, जो स्पोरेंजिया के इनसाइड बनेंगे मीन्स एंडोजीनस मेथड से बनेंगे, उन्हें हम कहेंगे स्पोरेंजियोस्पोर। और सेकंड, जो बिना किसी स्पोरेंजिया या कवरिंग के डायरेक्ट फ्रूटिंग बॉडी के आउटसाइड पर बनेंगे मीन्स एक्सोजीनस मेथड से बनेंगे, इन्हें हम कहेंगे कोनिडिया। अब स्पोरेंजियोस्पोर या कोनिडिया, इनसे बनने वाले स्पोर 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हो सकते हैं मोटाइल स्पोर और सेकंड हो सकते हैं नॉन मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मूवमेंट कर पाएंगे और इसीलिए हम इस टाइप के स्पोर को कहते हैं जू स्पोर। जू मीन्स एनिमल। हम जाते हैं ना जू पार्क में एनिमल्स को देखने के लिए और सारे एनिमल्स मूवमेंट कर सकते हैं, खेलते कूदते हैं यहाँ से वहाँ, तो जू मीन्स मोटाइल, सो वी कॉल्ड जू स्पोर। इज दैट क्लियर? क्लियर। अब नॉन मोटाइल स्पोर में फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इसीलिए तो हम इसे नॉन मोटाइल कहते हैं ना। तो इस टाइप के स्पोर को हम कहेंगे एप्लानो स्पोर। मोटाइल स्पोर जू स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर अप्लानो स्पोर। बाद में ये स्पोर जर्मिनेट होकर सिंगुलर नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी और फिर प्लूरल नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइसीलियम में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मैं ये सोच रहा हूं कि अभी तक मेरे इंटेलिजेंट सब्सक्राइबर्स को ये डाउट क्यों नहीं हुआ कि इसमें स्पोर का फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू हो रहा है या फिर माइटोसिस के थ्रू। तो चलिए एकदम ब्रीफ में पढ़ते हैं मियोसिस एंड माइटोसिस डिवीजन। तो चलिए साइड बाय साइड पढ़ते हैं माइटोसिस डिवीजन एंड मियोसिस डिवीजन। तो फिर सबसे पहले आप एक बात हमेशा याद रखना कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड ही बनते हैं। हैप्लॉइड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन मीन्स होता है क्रोमोसोम का एक सेट। तो देखिए माइटोसिस डिवीजन। तो फ्रेंड्स, माइटोसिस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर इक्वल होता है, सेम होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अगर किसी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर n है और उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो फिर डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर n होगा। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है और उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है तो फिर डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n होगा। सेम सेम होगा क्योंकि माइटोसिस डिवीजन को तो हम कहते हैं ना इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ तक सब क्लियर है ना? लेकिन मैंने आपको एक बात याद रखने को कहा है कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड बनते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मियोसिस डिवीजन। ठीक है, तो फ्रेंड्स मियोसिस डिवीजन को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। अगर किसी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है और उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो फिर बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा n, मतलब हाफ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही तो हमने कहा है मियोसिस डिवीजन में। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 4n होगा और उसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो फिर नए बनने वाले डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 2n, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एक बात याद रखने के लिए कहा था, वो ये कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है,
अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमको डिप्लॉयड माइसीलियम से स्पोर बनाना है तो हम कौन सा डिवीजन करेंगे? सबसे पहली बात कि स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, मीन्स हमें 2n से n बनाना है, मतलब नंबर को हाफ करना है, रिड्यूस करना है। और ये कौन से डिवीजन में होता है? तो ये होता है मियोसिस डिवीजन में। तो हम करेंगे मियोसिस डिवीजन में। बिल्कुल इसी तरह अगर हमको हैप्लॉइड माइसीलियम से स्पोर बनाना है तो हम कौन सा डिवीजन करेंगे? तो हम करेंगे माइटोसिस डिवीजन। क्यों? क्योंकि स्पोर तो हमेशा हैप्लॉइड ही बनते हैं और माइसीलियम भी हैप्लॉइड है, मीन्स इक्वल इक्वल। और इक्वेशनल डिवीजन हम किसे कहते हैं? माइटोसिस डिवीजन को। तो यहाँ पे हम करेंगे माइटोसिस डिवीजन। यहाँ तक सब क्लियर है ना? क्लियर नहीं होगा तो थोड़ा पहले जाकर वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है? तो चलिए हमारा लास्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो फिर एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें न्यू इंडिविजुअल के प्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो उनसे दो गैमेट या स्पोर बनेंगे और उनके फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वाले स्पोर्स के नाम हैं oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। स्पोर के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो स्पोर क्लास एस्कोमाइसिटिस में बनेंगे उन्हें हम कहेंगे एस्कोस्पोर्स, और जो स्पोर क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में बनेंगे उन्हें हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर। ये अलग अलग टाइप के स्पोर अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं, ठीक है? तो चलिए हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन से? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। अब व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? तो फिर प्लाज्मो मीन्स होता है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म एंड गेमी मीन्स होता है फ्यूजन, मतलब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। बिल्कुल इसी तरह व्हाट इज कैरियोगेमी? तो फिर कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड गेमी मीन्स फ्यूजन, तो फिर न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगेमी। अब नेक्स्ट है मियोसिस। अब व्हाट इज मियोसिस? तो फिर रिडक्शन ऑफ पेरेंट सेल कॉल्ड मियोसिस। तो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इन तीनों कंप्लीट स्टेप्स को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमने बना लिया दो पेरेंट। पेरेंट मीन्स माइसीलियम, ठीक है? और हमारे ये दोनों ही माइसीलियम हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मीन्स एन, या फिर हम कह सकते हैं हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्योंकि हमारे दोनों ही पेरेंट या माइसीलियम हैप्लॉइड हैं तो इनमें गैमेट का फॉर्मेशन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में आगे बढ़ने पर इन दोनों हैप्लॉइड गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है और प्रोटोप्लाज्म के इस फ्यूजन होने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। और इस तरह से हमारा स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी होने से सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है, न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है, और इसीलिए आपको डायग्राम में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। दो न्यूक्लियस मीन्स n+n कंडीशन। इस n+n या एक ही सेल में दो न्यूक्लियस वाले कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियन। डाई मीन्स 2 एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मतलब 2 न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? ओके। ओवरऑल मीनिंग ये हुआ कि स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी होने से डाइकैरियन कंडीशन क्रिएट होता है और इस फेज को हम डाइकैरियो फेज भी कहते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है ना? ओके। तो समझिए ना, किंगडम फंजाई के कुछ क्लास ऐसे भी हैं जिनमें डाइकैरियो फेज एब्सेंट होता है और इसका एग्जाम्पल है
फाइकोमाइसिटीज। यहाँ पर क्लास फाइकोमाइसिटिस में डाइकैरियोफेज एब्सेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी होने से डाइकैरियन कंडीशन क्रिएट नहीं होगा, मतलब N+N कंडीशन क्रिएट नहीं होगा। प्लाज्मोगेमी होने के साथ साथ कैरियोगेमी भी हो जाएगा। तो स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी होने से प्रोटोप्लाज्म का तो फ्यूजन होगा ही, साथ में न्यूक्लियस का भी फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि इसमें डाइकैरियोफेज एब्सेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। बाद में डाइकैरियोफेज में प्रेजेंट ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं। पहले N+N थे और फ्यूज होने के बाद 2N हो जाते हैं। तो इस तरह न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं और न्यूक्लियस के फ्यूज होने की इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैरियोगेमी। और यहाँ पर हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कैरियोगेमी होने से एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जाइगोट। ओवरऑल मीनिंग ये हुआ कि स्टेप 2 कैरियोगेमी होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब याद रखने की बात यह है कि स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी प्रोसेस था और उसका रिजल्ट था डाइकैरियोफेज। बिल्कुल इसी तरह स्टेप 2 कैरियोगेमी प्रोसेस था और उसका रिजल्ट जाइगोट। तो फ्रेंड्स, अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन होने से 4 हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होने के बाद हमारा स्टेप 3 मियोसिस कंप्लीट हो जाता है। ये हैप्लॉइड स्पोर बाद में जर्मिनेट होकर हाइफी और उसके बाद एक नए पेरेंट बॉडी माइसीलियम में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए वीडियो का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई को 4 क्लास में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो फ्रेंड्स, किंगडम फंजाई को 4 क्लास में क्लासिफाई करने का बेसिस था मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने किंगडम फंजाई को 4 क्लास में क्लासिफाई किया है। अब बात करें मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की, तो ये माइसीलियम अलग अलग क्लास में अलग अलग हो सकते हैं। किसी क्लास में ये सेप्टेट हो सकते हैं तो किसी क्लास में एसेप्टेट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन तीनों ही क्लास में माइसीलियम सेप्टेट होता है, जबकि क्लास फाइकोमाइसिटिस में माइसीलियम एसेप्टेट होता है। आप सिर्फ एसेप्टेट का याद करिए, सेप्टेट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस, इन तीनों ही क्लास के माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं। सेप्टेट तो होते ही हैं, साथ में ब्रांच्ड भी होते हैं। अब नेक्स्ट बात करें मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन की, तो अलग अलग क्लास में स्पोर का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। किसी क्लास में एक्सोजीनस मेथड से बनते हैं तो किसी क्लास में एंडोजीनस मेथड से बनते हैं। एक्सोजीनस मेथड से बनने वाले स्पोर के नाम हैं कोनिडिया और बेसिडियो स्पोर, और एंडोजीनस मेथड से बनने वाले स्पोर के नाम हैं स्पोरेंजियो स्पोर और एस्कोस्पोर। अब अगर मैं मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन में सेक्सुअल स्पोर की बात करूं, तो ये किसी क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो किसी क्लास में एब्सेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, इन तीनों ही क्लास में सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होता है, जबकि क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट होता है और इसीलिए क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्टाई फंजाई भी कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रूटिंग बॉडी। अगर मैं फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं तो अलग अलग क्लास में
फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट तो उनके नेम्स भी डिफरेंट होंगे। तो इन फ्रूटिंग बॉडीज के नेम्स होंगे कोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, बेसिडियोकार्प एंड एस्कोकार्प। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिफरेंट क्लास के फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर और उनके नेम्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज में से कोनिडियोफोर एंड बेसिडियोकार्प, इन दोनों ही फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर का फॉर्मेशन एक्सोजीनस मेथड से होता है, जबकि स्पोरेंजियोफोर और एस्कोकार्प, इन दोनों फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर का फॉर्मेशन एंडोजीनस मेथड से होता है। तो चलिए किंगडम फंजाई का फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज। तो फ्रेंड्स, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लास फाइकोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म एल्गी के साथ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी शो करते हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की। अब क्योंकि हम क्लास फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं और एल्गी एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे फाइकोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म भी एक्वेटिक मीडियम में प्रेजेंट होंगे। एक्वेटिक मीडियम के अदरवाइज ये ऑर्गेनिज्म डिकेइंग वुड, मॉइस्ट प्लेस और प्लांट पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फाइकोमाइसिटीज के हैबिटेट से ही हमें उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पता चलता है। अब फंजाई के सारे ही ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक तो होते ही हैं, लेकिन ये डिकेइंग वुड में प्रेजेंट होते हैं तो ये सैप्रोफिटिक होंगे, और प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं तो ये पैरासिटिक होंगे। अब बात करें माइसीलियम के मॉर्फोलॉजी की, तो ये माइसीलियम एसेप्टेट होते हैं। एसेप्टेट मीन्स सेप्टा एब्सेंट होगा, और सेप्टा के एब्सेंट होने से एक मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्मिक कंडीशन क्रिएट होता है, जिसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसिटीज। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्लास फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर और एप्लानोस्पोर के थ्रू होता है। जूस्पोर एक मोटाइल स्पोर होता है और एप्लानोस्पोर एक नॉन मोटाइल स्पोर होता है। इज दैट क्लियर? ओके। इन दोनों ही स्पोर का फॉर्मेशन एंडोजीनस मेथड से होता है। एंडोजीनस मीन्स ये कवरिंग के इनसाइड बनेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, फाइकोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमिट के थ्रू होता है। और गैमिट के फ्यूजन से क्या बनता है? तो गैमिट के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। लेकिन क्लास फाइकोमाइसिटीज के जाइगोट के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर। तो फ्रेंड्स, क्लास फाइकोमाइसिटीज के ये गैमिट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आइसोगैमस, एनआइसोगैमस एंड ऊगैमस। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो इनमें साइज का डिफरेंस है। आइसोगेमस टाइप में दोनों ही गैमेट सेम साइज के होते हैं, जबकि एनाइसोगेमस और ऊगेमस टाइप में दोनों गैमेट डिफरेंट साइज के होते हैं। लेकिन फिर भी एनाइसोगेमस और ऊगेमस में डिफरेंट है। कैसे? समझिए। एनाइसोगेमस में क्या होता है ना कि मेल गैमेट बड़ा होगा तो फीमेल गैमेट छोटा होगा, फीमेल गैमेट बड़ा होगा तो मेल गैमेट छोटा होगा। लेकिन ऊगेमस में क्या होता है? मेल गैमेट हमेशा छोटा होता है और फीमेल गैमेट हमेशा बड़ा होता है, बिल्कुल हम ह्यूमंस के स्पर्म और ओवा की तरह। तो फ्रेंड्स, क्लास फाइकोमाइसिटीज के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है राइजोपस, एल्ब्यूगो और म्यूकर। अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल के फर्स्ट लेटर देखें तो इनसे प्रभु श्री राम का नाम बन जाता है। तो राम का नाम लीजिए और इन तीनों एग्जाम्पल को झट से याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? समझिए। सैक मीन्स होता है पाउच, पॉकेट या चैम्बर। और जब हम क्लास एस्कोमाइसिटीज के फ्रूटिंग बॉडी को देखते हैं तो बिल्कुल एक पाउच, सैक या चैम्बर की तरह दिखाई देता है।
और इसीलिए हम क्लास एस्कोमाइसिटिस को सैक फंजाई कहते हैं। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो सारे फंजाई तो हेटरोट्रॉफिक होते ही हैं, बट हेटरोट्रॉफिक में ये सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, डीकम्पोजर और कुछ एस्कोमाइसिटिस के ऑर्गेनिज्म कोप्रोफिलस होते हैं। मतलब ये डंग में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटिस में माइसीलियम सेप्टेट होता है। सेप्टेट होने के साथ ही साथ ये माइसीलियम ब्रांच्ड भी होते हैं। वैसे तो क्लास एस्कोमाइसिटिस के मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम, बट एक्सेप्शन प्रेजेंट एवरीवेयर। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटिस में एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होता है, जिसका एग्जाम्पल है यीस्ट। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। फर्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के थ्रू होता है। ये कोनिडिया एक स्पेशल माइसीलियम पर एक्सोजीनस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर स्पेशल माइसीलियम फ्रूटिंग बॉडी को कहा गया है, और इस फ्रूटिंग बॉडी के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है। मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया था कि अलग अलग क्लास में फ्रूटिंग बॉडी का स्ट्रक्चर और नेम दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो फिर क्लास एस्कोमाइसिटिस में एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस करने वाले स्पेशल माइसीलियम या फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। आप डायग्राम देखिए, ये है फ्रूटिंग बॉडी कोनिडियोफोर, जिस पर एक्सोजीनस मेथड से एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं। बाद में ये एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया जर्मिनेट होकर नए माइसीलियम में चेंज हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो क्लास एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर के थ्रू होता है। ये एस्कोस्पोर एंडोजीनस मेथड से एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस में प्रोड्यूस होता है। एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। अब डायग्राम देखिए, ये है फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प। इसमें एस्कोस्पोर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं। अब ये एस्कस के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे एंडोजीनस। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंप्लीट साइकिल को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो ये हमने बना लिया दो पेरेंट। ये दोनों ही पेरेंट हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन्स हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों पेरेंट बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम में माइटोसिस डिवीजन होने से हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन होता है। आगे बढ़ने पर इन दोनों हैप्लॉइड गैमेट के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने से एक डाइकैरियन कंडीशन क्रिएट होता है। इस फेज को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। पहले हमारे गैमेट एन थे, लेकिन प्लाज्मोगेमी होने के बाद n+n हो गए। n+n क्यों? क्योंकि अभी न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ नहीं है। आपको डायग्राम में दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे। आगे बढ़ने पर इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट 2n होता है। पहले n+n थे, क्योंकि न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ था, और अब न्यूक्लियस फ्यूज हो गए हैं, तो ये हो गए 2n। आगे बढ़ने पर इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन होने से एक फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के इनसाइड एस्कोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये एस्कोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी से डिस्पर्स होकर जर्मिनेट हो जाते हैं और फिर से नए माइसीलियम में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स,
इस तरह क्लास एस्कोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है एस्परजिलस, कैल्विसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, यीस्ट। साथ में मोरल्स और ट्रफल भी इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है एज पर क्लास अशोक यादव गेव न्यू पेन टू मुरली एंड टीचर। तो फिर एस पर से हो जाएगा एस्परजिलस, क्लास से हो जाएगा कैल्विसेप्स, अशोक से हो जाएगा एस्कोमाइसिटिस, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हमारा ट्रिक क्लास एस्कोमाइसिटिस से है। यादव से हो जाएगा वन एंड ओनली यीस्ट। वाई लेटर से सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जानता हूं मैं पूरे बायोलॉजी में, यीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट गेव, गेव से कुछ नहीं होता है। न्यू से हो जाएगा न्यूरोस्पोरा, पेन से हो जाएगा पेनिसिलियम, मुरली, मुरली से हो जाएगा मोरल्स एंड टीचर से हो जाएगा ट्रफल्स। तो इस तरह से आप क्लास एस्कोमाइसिटिस के सारे ही एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल्स में से न्यूरोस्पोरा का यूज जेनेटिक वर्क और बायोकेमिकल में किया जाता है। साथ ही साथ मोरल्स और ट्रफल को क्लास एस्कोमाइसिटिस का एडिबल मेंबर माना जाता है। एडिबल मेंबर मीन्स इनको खाया जाता है और इन्हें बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी माना जाता है। वैसे मैंने तो नहीं खाया अभी तक, अगर आपने खाया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका टेस्ट रहता कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। तो फ्रेंड्स, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका बेसिडियम क्लब शेप्ड होता है। बेसिडियम फ्रूटिंग बॉडी का एक पार्ट होता है जिसके आउटसाइड स्पोर का प्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, बेसिडियोमाइसिटिस के कॉमनली नोन फॉर्म्स जिन्हें हम जनरली जानते हैं वो हैं मशरूम, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। वैसे मैं तो सिर्फ मशरूम को जानता हूँ, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल से मेरा दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, जाने दीजिए। बात करें हैबिटाट की तो क्लास बेसिडियोमाइसिटिस के ऑर्गेनिज्म सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ये फंजाई लिविंग प्लांट में एज अ पैरासाइट रहते हैं और उनमें डिसीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट डिसीज ऑफ व्हीट। नेक्स्ट पढ़ते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा कि हम जानते हैं सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो ये माइसीलियम सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, एज यू कैन सी इन डायग्राम। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एसेक्सुअल स्पोर का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटिस। तो फ्रेंड्स, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंटेशन के थ्रू न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। अब सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होंगे तो गैमिट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। अब ये तो दिक्कत हो गया, ये रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल के थ्रू होता है। अब बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल या वेजिटेटिव सेल के थ्रू कैसे होता है, इसे हम डायग्राम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने कहा कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल के थ्रू होता है, तो ये हमने बना लिया दो सोमैटिक सेल। ये दोनों सोमैटिक सेल
डिफरेंट जीनोटाइप के होते हैं। साथ ही साथ ये दोनों सोमैटिक सेल हैप्लॉइड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ने पर इन दोनों सोमैटिक सेल के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है और यहाँ पर हमारा स्टेप 1 प्लाज्मोगेमी कंप्लीट होता है। प्लाज्मोगेमी होने से एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है। डाइकैरियोटिक मीन्स N+N कंडीशन। बाद में ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बेसिडियम में चेंज हो जाती है। ये बेसिडियम एक कंप्लीट फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प का पार्ट होता है। हमारा सेल अभी भी डाइकैरियोटिक कंडीशन में है, ये अभी भी N+N कंडीशन में है। तो फिर आगे क्या होता है, बेसिडियम के इनसाइड कैरियोगेमी होती है। कैरियोगेमी होने से दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाते हैं और N+N से हो जाते हैं 2N। अब हमारे डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में मियोसिस डिवीजन होती है। मियोसिस डिवीजन होने से बेसिडियम के आउटसाइड 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्योंकि ये बेसिडियोस्पोर बेसिडियम के आउटसाइड बने हैं विथआउट एनी कवरिंग, मीन्स इनका प्रोडक्शन एक्सोजीनस मेथड से हुआ है। बाद में ये बेसिडियोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी से अलग हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर नए माइसिलियम में चेंज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से क्लास बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है पक्सिनिया, एगेरिकस एंड उस्तिलागो। इन एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है ब्यूटीफुल पुक्की एग्री विथ अस, जहाँ पर ब्यूटीफुल से हो जाएगा बेसिडियोमाइसिटिस। इससे हमको पता चलेगा कि हमारा ट्रिक क्लास बेसिडियोमाइसिटिस से है। नेक्स्ट पुक्की, पुक्की से हो जाएगा पक्सिनिया। एग्री से हो जाएगा एगेरिकस। विथ से कुछ नहीं होता है और अस से हो जाएगा उस्तिलागो। तो चलिए अब किंगडम फंजाई का लास्ट क्लास पढ़ते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो फ्रेंड्स, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुआ है, या आप कह सकते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाया जाना परफेक्ट स्टेज होता है, बट इसमें एब्सेंट है, तो हम इसे कह रहे हैं इम्परफेक्ट। बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस के कुछ मेंबर्स ही हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। बात करें लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस की, तो ये डीकम्पोजर होते हैं जो लिटर का डीकम्पोज करते हैं, और इस तरह से ये ड्यूटेरोमाइसिटिस मिनरल साइक्लिंग में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर लिटर वेस्ट मटेरियल को कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम। तो फ्रेंड्स, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस का माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, एज यू कैन सी इन डायग्राम। तो चलिए अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए तो हम इसे कहते हैं ना इम्परफेक्ट फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक कंडीशन है, अगर इन फ्यूचर क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चलता है तो इसे क्लास एस्कोमाइसिटिस या बेसिडियोमाइसिटिस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस में ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के थ्रू होता है। तो फ्रेंड्स, क्लास ड्यूटेरोमाइसिटिस का एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कोलेटोट्राइकम। इन एग्जाम्पल्स को आप ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। तो हमारा ट्रिक है डॉटर अलीटा टायर्ड इन कॉलेज, जहाँ पर डॉटर से हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटिस, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा ट्रिक ड्यूटेरोमाइसिटिस का है। अलीटा से हो जाएगा
अल्टरनेरिया। टायर्ड से हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, इनसे कुछ नहीं होता है, और कॉलेज से हो जाएगा कॉलेटोट्राइकम। तो इस तरह से आप इजी पीजी सारे एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।